बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी माय ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन चैन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे जी। छुट्टी है तो घर हुई है तो हो ही नहीं ना सकता। वो ये वाला सीन था कि छुट्टी थी और बच्चों ने अपने बाबा के कान खाए हुए थे। हमें थोड़ी सी ज्वेलरी चाहिए। मैंने कहा कोई फंक्शन है? नहीं। मैंने कहा ईद अभी आ गई है? नहीं। लेकिन ज्वेलरी घर पहनने के लिए चाहिए, इसलिए इन्होंने इतना सताया बच्चों ने कि बाबा ने कहा चलें फिर चलते हैं और ले आते हैं। बस फिर ये शॉप नहीं मॉल गए, पता नहीं कि बोल दिया। हाँ जी, मॉल गए और मॉल जाके जो बच्चों ने लेना था वो ले लू के पसंद ही नहीं आ। अब ये देखें इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें, इन चीज़ों में भी पसंद नहीं आ रहा था। बाबा ऑर्डर कर लेते हैं, दराज से मंगवा लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। बाबा ने पूरे जतनों के साथ, पूरी हेल्प के साथ कहा यहीं से ढूंढो और यहीं से लो, क्योंकि जब ऑर्डर कर देते हैं उस तो बाद भी स्यापा पिया रहता है। अभी डिलीवरी नहीं हुई, अभी तक आए क्यों नहीं, अभी तक आए क्यों नहीं, मेल करें अभी तक आए क्यों नहीं, वो ये वाला सीन रहता है। इसलिए बाबा ने साथ पूरी एफ़र्ट की और ढूंढने में कामयाब हो गए। जो बच्चों ने लेना था वो ले लिया। मुझे भी थोड़ा सा काम था मैंने भी ग्रोसरी वगैरह कोई घर का कुछ सामान वगैरह लाना था। मैंने कहा चलो वो भी ले लेती हूँ। नूडल्स भी ख़त्म हुए थे, तो फिर मैंने कहा चलो पहले ये सारा सामान ले लूँ, उसके बाद ग्रोसरी की तरफ जाती हूँ। क्या सीन है। अब हजे ना ईद नू लंघे कितने महीने हुए ने, एक महीना ही होया ना। हाँ जी, 1 महीना हुआ अभी ईद को गुजरे हुए। लेकिन बच्चों की ख्वाहिशात ऐसी थी कि जैसे अरसा हो गया है, हमने ना तो कभी कोई ज्वेलरी ली है ना कभी कुछ लिया है। इस तरह का सीन हुआ था कि हमने को कभी कुछ लिया ही नहीं है। बाबा हमें ब्रेसलेट भी ले दें, बाबा हमें ये भी ले दें, वो भी ले दें, वो भी ले दें। अब ये यूनिक सी इसको रिंग्स नज़र आई थी, तो बस ये तो बहुत ही पसंद आई है ना कि ये मैंने लेनी है। तो फिर मैंने इसको कहा चलो जी फिर ले लो, हूँ लैते आई हाँ। मैंने तो गुस्सा भी आ ही जाता है, वो मेरे से डर जाती हैं लेकिन अपने बाबा के साथ बड़ी अटैच हैं, जिसकी वजह से ना उनको भी साथ बेचारों को लगाया हुआ था। बाबा मैं ये ढूंढ के दें, ये ढूंढ के दें, ये ढूंढ के दें, और बेचारे लगे सन ना लब्बी जा रहे थे। मैं कैमरा ऑन करके फिर पास खड़ी हो गई थी। मैंने कहा जो मैं ढूंढ के दूँगी बच्चों ने नहीं लेना, और फिर बच्चों की और मेरी लड़ाई हो जानी थी। फिर इसी गुस्से ना कार आ जाना सी ला के हम दोनों ने अलग अलग पार्टी बनाई हुई थी। मैं अपने काम कर रही थी, वो अपने काम कर रहे थे। बस जो सामान रह गया हुआ था मेरा वॉशरूम का सामान, शैम्पू वैम्पू सारे ख़त्म हुए हुए थे, साबुन वगैरह। फिर वो भी मैंने कुछ सामान लेना था, वो फिर मैं मॉल में ये वाली चीज़ें बच्चों को लेने के बाद वो वाली ग्रोसरी की, उसमें मैंने कैमरा बंद रखा था कर कुर के, क्योंकि मुझे स्पीड से काम करना था, जल्दी जाना था, जल्दी आना था। अगर कैमरा नाल रख लो ना तो फिर ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है सीन। तो इस वजह से भी मैंने फटाफट स्पीड पकड़ा और घर वापस आ गई हूँ। हाँ जी, अब घर में मैं क्या करने लगी हूँ, तुसी मेरे नाल चलो तो तुसी भी नाल काम करो। वेल हुई देखा कोई पार्सल आया है, पार्सल नहीं था जी, ये गिफ्ट आया था। अरे गिफ्ट कितने वास्ते आया है जरा चेक तो करिए। चलो जी अंदर लेके चलने चले आप भी हमारे साथ चलें। इसको ओपन करते हैं, ये किसके लिए है, क्यों आया है। चलो जी दरवाज़ा भी बंद कर दो, मच्छर मुच्छर ना आइए नाल। हमारे घर में ना ये ज़रा सा भी डोर ओपन रह जाए ना, पीछे से आवाज़ें आना शुरू हो जाती है, दरवाज़ा बंद दरवाज़ा बंद, कोई मच्छर ना आ जाए। वो ये वाला सीन होता है कि मॉस्किटो से सारे बड़ा घबराते हैं। वो भी बच्चों को काटते हैं ना तो बड़ी इरिटेशन होती है। बच्चों ने की वड्डियां नू काट जाते, फिर जान जोखों में आई होती है। सारे अपने अपने रूम्स में घुसे हुए थे, रेस्ट टाइम चल रहा था। फिर मैंने किचन में लेकर आई और इसको अब ओपन करते हैं। ज़रा सरप्राइज़ होना चाहिए, थोड़ा सा सस्पेंस डाल देती हूँ कि आखिर इसमें है क्या। चलो जी अब ये खोलने लगी हूँ। 1 2 3 गो। चल जा हूँ खोल भी दे, बड़ी हो गई है। चलो चलो चल चल चलो। एक हाथ से मैं खोल रही थी, मैं पूरे उसके दर्शन इधर उधर के करके। हाँ जी जी ये आए हैं लड्डू, और ये हमारे सबके लिए आए हैं, किसी एक दा स्पेसिफिक नहीं आया। ये एक्चुअली हमारे सामने वाले घर में शादी हुई थी, तो उन्होंने ये फिर हमें मिठाई भेजी थी अपने बेटे की शादी की खुशी में। चलें खा ले, चलो हम साइड लाओ। अब मैं करने लगी, अब मैं बनाने लगी हताइयाँ की रेसिपी कुछ इस तरह है। ये 2 कप मैंने मैदा लिया है। ये ना मैंने बहुत अरसा, कोई मेरा ख्याल है 6-7 साल पहले बनाई होंगी। उसके बाद मैं आज बनाने लगी हूँ, मुझे भूल गई हुई थी रेसिपी, फिर भी मैंने सोच के ज़हन से ज़ोर पा के ना बना ही ली सी। ये मैंने 2 कप मैदा लिया है और आधा कप मैं लूँगी बेसन। 2 कप मैदा, आधा कप बेसन मैंने आधे कप से भी बल्कि थोड़ा सा कम ही रखा है। ये चेक कर लें। हाँ जी 2 कप था। और ये मग थे बड़े वाले, मैंने मग लिए हैं। छोटे एक तो छोटे कप होते हैं ना, ये वो वाले नहीं हैं, ये बड़े वाले मग हैं। और ये देखें जी ये आधे कप से थोड़ा सा कम था बेसन, 1/4 के बेसन लेना होता है, तो ये इतना था मैंने डाल दिया। फिर मैंने कहा चलो हम दूसरा पैकेट खोलना पड़ेगा, एदे नाल ही गुजारा कर लेनी है। तो ये मैंने डाला बेसन, और इसके अंदर फिर मैंने क्या डालना है तो इसे नाल वेखी जाओ, क्योंकि मुझे आप भूल जाता है कि मैं की पाया। मैं ना खताइयाँ ना जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी ना, तो मैंने ना उसको बनाया था पतीले के अंदर, स्टीम नहीं, पतीले के अंदर रख के ढक्कन रख के उसके अंदर खताइयाँ लगा के फिर उसको हीट दी थी, इस तरह सीन किया था। लेकिन ना अब मैंने ना इसको एयर फ्रायर में बनाना है। ज़िंदगी बड़ी आसान हो गई है एयर फ्रायर ना। 4 चम्मच मैंने सूजी डाली है, ठीक है।
4 चम्मच सूजी डाली, 2 मग मैदा लिया था, आधा कप क्या था वो था नम 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 की सी बेसन लिया था। अच्छा अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बेसन डाल के पता नहीं कैसा टेस्ट हो जाएगा, पता भी नहीं चलना, हो सकता है ज़रूरी चीज़ हो। मैंने रेसिपी अपनी बाजी से पूछ के एक दफ़ा बनाई थी, तब की मेरे जहन में थोड़ी थोड़ी थी और मैंने फिर बना ली। और अब मैंने ना ये 4 चम्मच, ये क्या डाल रही हूँ मैं, 4 चम्मच की पाया सी, याद आ गया, बेकिंग पाउडर। हाँ जी, 4 चम्मच बेकिंग पाउडर, क्योंकि 1 कप में 2 चम्मच डलते हैं, तो ये 2 कप थे तो फिर मैंने 4 चम्मच डाल दिया। अब ये देख लें, बहुत ओवर हाइटेड नहीं थे, मीडियम से ये खाने के चम्मच डाल दिए। चलें जी, ठीक है ना। अब मैंने ये 4 चम्मच डाले, इसके अब मैं आइसिंग शुगर डालने लगी हूँ। अब मैंने चीनी लेकर 1 कप, मैंने ना चीनी आधी डाली है, मतलब 2 कप मैदा लिया है तो 1 कप चीनी ली है, ठीक है। वो अब मैंने अच्छी तरह ग्राइंड कर ली है और अब वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। ये सारे पाउडर वाले मसाले जा रहे हैं अभी, मसाले अब मैंने ली है, क्या ली है यकीन है, जी, ग्रीन इलायची, ये छोटी इलायची होती है ना, सब्ज़ इलायची, इसका टेस्ट तो इसके अंदर बहुत ही ज़रूरी है। वो मैंने तकरीबन 10-11 ली हैं। 1 कप के अंदर 5-6 तो ज़ाहिर डलती हैं, तो मेरा ख्याल है कि मुझे 10-12 लग रही हैं। वो मैंने लेके, मतलब 1 चम्मच पाउडर मैंने इसके अंदर ऐड किया है, तो उसको ग्राइंड करके वो भी मैंने इसके अंदर डाल देना है। फिर इसके बाद मैं बादाम डालूँगी। बादाम ऑप्शनल होते हैं, घर में मौजूद हैं तो पा लो, नहीं है तो कोई गल नहीं, ना पाओ, मेरे को है ऐसी तो मैं पा ले। इसमें ना कोई सामान ऐसा नहीं, ये देखें ये इलायची मैंने ग्राइंड करके ना डाली है, इसमें ना ऐसा कोई सामान नहीं डला जो घर में मौजूद ना हो। यूजुअली ये घर में नॉर्मल है। देखो कितना गंद पाया है, जिमल इतनी बदतमीज़ है, कैमरा जानबूझ के गंद के ऊपर भी लेकर आ रही थी। मामा मैं दिखाती हूँ आप कितना गंद डाल के काम करती हैं ये मैं सास बना रही थी और जिमल ने कैमरा पकड़ा हुआ था, तो वो ना जानबूझ के इधर उधर कैमरा कर रही थी कि आपका सब गंद दिखाती हैं। ये रोस्टेड बादाम पड़े रहते, मैंने वही डाल दिए, जेड़े अवेलेबल सन पाते आप, सिंपल बादाम डालने ज़्यादा बेहतर होगा। ये रोस्टेड पड़े हुए थे, मैंने वो डाल दिए। हाँ जी, अब ना ऑयल के साथ ना ये पंगा लेना है कि ऑयल के साथ जब हमने गूंदना है ना, जिस तरह आटा गूंदते हैं ना, इस तरह ऑयल डाल के गूंदना है। ऑयल पहले एक साथ ना डालिएगा, ऑयल अगर ज़्यादा डल गया तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। मैं साथ साथ डालती गई, साथ साथ इसको मसलती गई, ऐसे मसल के गूंदना होता है, क्योंकि इसकी डो प्रॉपर इस तरह नहीं बननी जिस तरह मैदा गूंदा हुआ है, इस तरह की कभी भी नहीं बनती। ये इस तरह की ये डलियों वाली चक्कर नहीं होता, ये वैसा बनेगा। लो जी, आखिरकार ये रेडी हो गया। उन्हें जान लगा फ्रिज, आधे घंटे बाद काट के बिस्किट बनाना स्टार्ट कर देंगे। अब ये देखें जी, मैंने 10 मिनट पे चला दिया है और 10 मिनट में ये खताइयाँ तैयार, सुंदर सी मज़ेदार तरीन, ये बहुत मज़ा आया था। फिर हुआ कुछ यूँ कि मैं बनू के जाके लेट लूट गई और फिर बाहर गए। बच्चों के हालात ये थे, बच्चे क्या है, मैं सब पानी लगा रहा था, तो फिर पानी शानी लगाया पौधों को, तो बच्चों ने नहाइयाँ भी शुरू कर। मुझे ना इतनी इरिटेशन होती है ये पानी वगैरह से, बच्चे गीले हो जाएं, ये हो जाए वो हो जाए, तो लेकिन जो भी बार पानी लगता है ना, तो मेरे बच्चे जानबूझ के पानी के आगे जा रहे होते हैं। उसने पाइप लगाया होना है, अहमद ने, अंकल ने, शाहजेब ने, किसी ने भी, तो वो जानबूझ के आगे जा रहे होते हैं कि हम पानी के आगे जाएंगे, हम गीले हो जाएंगे, फिर हम इंजॉय करेंगे। मुझे इतनी उलझन हो रही थी, वो गीले पाँव लेके अंदर आएंगे, पूरा घर घूमेंगे, जगह पानी लगेगा, हाय इतना मुश्किल लगता है। और मैं पीछे जगह पोछा लेके फिर रही होती हैं, अभी साफ़ करता हूँ, अभी साफ़ करता हूँ, सब उलझन होती है मुझे। तो बच्चों को तो है, बड़ियों को तो बड़ा समझ आ गई वैज़री जिमल को कि अब ध्यान रखना। हमारे ना एरिया में इस तरह की चिड़ियाँ हैं। हमारी ना पुरानी जब घर में हम रहते होते ना शादबाग वाले एरिया में, तो वहाँ पर ना ब्राउन कलर की चिड़िया होती थी, यहाँ पर ग्रीन कलर की, जिस तरह के तोते होते हैं ना, पैरट, इस तरह की चिड़िया होती हैं। इस इलाके की चिड़िया ही और नहीं, कोई और ही नस्ल है। उम्मे हानी साहिबा मिनट बाद रोक्सी नू बुला लेंदी है कि आ जाओ। उम्मे हानी ना पहले ना पता क्या करती, रोक्सी को खुद बुलाती है अपने पास। जब उसको इशारा करो ना कि मेरे पास आओ, तो वो आता है पास, तो उसको खुद बुलाती है। जब वो पास आता है ना, फिर उसको पाँव से मारती है कि पीछे हो जाओ। अब मैंने कहा पहले बुलाया ही ना करो उसको, बस वो देखा ना दूर था तो उसको कह रही थी पास आओ, और जब पास आया ना, पाँव मारेगी कि पीछे हो जाओ अब ये। तो इसकी ना जो माता रानी है ना, ऊपर से देख रही होती है, इस तरह रखवाली गाड़ी होती है कि जैसे हमारे दरवाजे तक नहीं खड़ी होंगी हैं, तो ज़रा ध्यान रख रही होंगी, बच्चे थोड़े बार फिर फुड़ लैन, तो ध्यान रखती हैं कि इन्होंने कोई कुछ कहे ना। सेम एज इट इज़ इसकी माँ ऊपर खड़ी होती है और वहाँ पे खड़ी इसको देख रही होती है कि ध्यान रख रही होती है कि कोई इसको छेड़ तो नहीं रहा, इधर उधर तो नहीं जा रही ये वाला सीन हो रहा जा रहा ये वाला सीन हो रहा होता है। और सुनाए आप लोग का क्या हाल चाल है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे पौधों शौधों को पानी शानी लगाया। जिस दिन पौधे में पानी लाओ, बाहर सारा तो वो गैरिज तो वॉश करो, गाड़ियों को वॉश करो, उस दिन रात को आंधी ज़रूर आती है। ये तो
100% हमारे साथ होता है। जिस दिन ज़्यादा गर्मी लग रही है ना, मैं अंकल से कहती थी अंकल जी ज़रा पाइप लगाएं, बाहर कुछ नज़ारे कराएं, पाइप मतलब मीन्स के बाहर पौधे धोकर आएँ, गाड़ियाँ धोकर आएँ, ताकि रात को आंधी आ जाए। ये वाला ना सीन ज़रूर हो रहा होता है आजकल ना। वैसे ना आफ्टरनून बाहर जाए ना तो मौसम अच्छा हो आता है, हवाएं बड़ी चल रही होती हैं, लेकिन ना आगे आगे जो गर्मी आनी है ना तो फिर तो दिल ही नहीं चाहता कि बाहर भी चले जाए। लेकिन ना सारा दिन इंसान घर बैठ बैठ के भी ना इतना फेडअप हो गया होता है कि शाम के टाइम दिल चाहता है कि बाहर भी फिरे। उन्होंने समझ नहीं आती, दिल चाहता है बाहर जाएँ लेकिन गर्मी लगती है, गर्मी कहती है कि अंदर बैठो, अंदर बैठा नहीं जाता। पता नहीं की सिचुएशन चलती रहनी है। हाँ जी, अब मगरिब का टाइम होने वाला था तो मैंने पाइप शाइप लाया तो सारे बच्चों को नहाया शवाया, उसने अपने कुत्ते के बच्चों को भी नहलाया कि चलो जी तुसी भी नाई नाई करो। तो फिर अंदर जाते हैं। फिर ये सीन हुआ कि बच्चे अभी नहा हो के फारिग हो के हम अंदर गए थे तो मेरे अब्बा जी आ गए। फिर अब्बा जी आए तो फिर ये हुआ कि मज़े का टाइम स्टार्ट हो गया, सब ने अंदर इंजॉय करना शुरू किया। उम्यानी को ज़रा देखो, इस नहाने को इतना शौक़ आ गया, इतना शौक़, हर वक्त कहती वॉशरूम में लेके जाओ, मैंने नाई नाई करनी है। बस नहलाते जाओ घुमाते जाओ, नहलाते जाओ घुमाते जाओ, नहलाते जाओ घुमाते जाओ, बस यही सीन चलता रहता है। जब हम छोटे थे ना तो हमारी अम्मी ऐसे पाइप लगा के ना हमें नहाने नहीं देती होती थी, क्योंकि गंद पड़ता था तो वो कहती होती थी घर गंदा हो जाता है, ये हो जाता है। तो मुझे दिल में बड़ा गुस्सा आता होता था कि हाय लास्ट शाहजेब तो लेबर डे वाला काम करता पे, लेबरान छुट्टी हुई ना, शाहजेब देख लो ड्यूटी तो लगी है। हाँ जी, मैं क्या कह रही थी कि अम्मी को ना गुस्सा आया होता था कि नहीं पाइप नहीं लगाना, गंद पड़ जाएगा, ये होगा वो होगा। तो मुझे ना अंदर होता था क्या मसला है, क्या अम्मी गंद करती रहती हैं, मैसी हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन अब जब बच्चे करते हैं ना तो मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा होता है कि हाय अल्लाह गंद पड़ गया गंद पड़ गया गंद पड़ गया। लेकिन ना चलो फिर बच्चे ही होंगे, नहीं इंजॉय तो करना ही है ना। जिमल जरी साहिबा का ना नेल आर्ट चेक कर लें, ये इसने खुद बनाए हैं, फेक नेल्स लेके ना उसके ऊपर इसने ड्राइंग श्राइंग खुद की है। हूँ अब आगे से अब्बू जी और ये जरिश बना रही है तराजू, कल तक बन ही जाएगा। बाद में आपको दिखाती हूँ ये कैसा बनेगा, बन गया तो मैं दिखा दूँगी, बेकार हो गया तो सुट दूँगी। और क्या जी सीन है कि छोटे होते ना हम भी ना ये ठूठियाँ खा के ना, इसमें से खीर खा के ना बाद में ये काम ज़रूर करते होते थे, हमें भी बड़ा शौक़ होता था। लेकिन मेरा आज तक सही नहीं बना था। जरिश का वैसे बिल्कुल सही बन गया, वो मैं आपको दिखाऊंगी, बाद में दिखाऊंगी। जरिश जिमल ये लेकर आई थी ब्रेसलेट, उधार ये कि मैं ले आई हूँ, ये वाला ब्रेसलेट लेकर आई हूँ। जिमल साहबा नहाने गुस्सी तो मैंने बस वो वाल शाल कट दिते हूँ, मैं क्या चलो बड़ी हो गई है हूँ, थोड़ी ट्रिमिंग श्रिमिंग करो वालों की तो हुन सेट वेट हो जाओ। हाँ जी, ये वाला सीन है कि आज बनाए हैं रोल्स और दही भल्ले। ये देखें जी दही भल्ले बनाए साथ फटाफट से, अब्बू आए थे तो साथ मायरा वहाँ भी थी, मैंने कहा चलो जल्दी से दही भल्ले बनाओ और रोल्स बनाते हैं। और ये देखें जी मेरे बिस्किट्स रेडी, खताइयाँ रेडी हुई ये पड़ी हुई हैं, अब ये रखेंगे सामने और खाएँगे, इंजॉय करेंगे। चलिए जी मिलते हैं, उतनी देर में काम शाम ख़त्म करती हूँ। अब मैंने कैमरा ऑफ़ कर देना क्योंकि मैं अपने अब्बा जी को एंजॉय करना चाहती हूँ और कैमरे को दूर मारना चाहती हूँ। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब हम क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या देखते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। ओके बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरे बिस्किट्स की ना तारीफ़ ज़रूर करनी और आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि मेरी ये खताइयाँ कैसी बनी हैं। ओके लाजमी करनी है। ओके बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।